नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द मिस्टीरियस ट्रुथ में। आज इन वीडियोस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री यानी सरस्वती जी से क्यों किया था विवाह। हिंदू धर्म के हिसाब से दो ग्रंथ सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी का अपनी ही बेटी सरस्वती जी के साथ विवाह करने का प्रसंग है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री से विवाह जैसा निंदनीय काम क्यों किया, इसका जवाब जानने के लिए आज इस वीडियो पर हम बात करेंगे और दो वर्णित कथाएं जो प्रचलित हैं सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण की कथाओं पर चर्चा करेंगे। इसलिए हम दोनों कथाओं से आपको अवगत करा रहे हैं। पहले सरस्वती पुराण में वर्णित कथा जो कि इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करते हुए सीधे अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती जी की कोई माँ नहीं थी, केवल पिता थे ब्रह्मा जी। सरस्वती जी को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की यह देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षक भी थी एवं स्वयं ब्रह्मा जी भी सरस्वती जी के आकर्षण से खुद को बचाकर नहीं रख पाए और उन्होंने अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। सरस्वती जी को अपने पिता की इस मनोभावना का अभाव हो गया और उस इच्छा को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न करने लगी, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा जी और सरस्वती जी करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम रखा गया था स्वयंभू मनु। अब मत्स्य पुराण के हिसाब से जो वर्णित कथा है वह इसके विपरीत है। इसमें कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वह इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती सानद्य ब्राह्मी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई गई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाल रहे थे। ब्रह्मा जी की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रहीं, लेकिन वह ऐसा करके बच नहीं पाईं। इसलिए सरस्वती जी आकाश में जाकर छिप गईं, लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा जी ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन करने लगे। सरस्वती जी से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती जी की संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाले पहले मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी? लाइक करके कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल मिस्टीरियस ट्रुथ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।